साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में विक्रम सिंह नामक राजा राज करता था। विक्रम सिंह की एक पुत्री भी थी जिसका नाम रूपवती था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, महाराज मेरी भी यही इच्छा है कि हमारी बेटी का विवाह किसी अच्छे राजघराने में हो जाए। राजा ने कहा, लेकिन मेरी एक चिंता है। हमारी बेटी बहुत ही भोली और भावुक है, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वो किसी साधारण इंसान को पसंद न करने लग जाए और उसके प्रेम में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वो उस आदमी से शादी कर लेगी। महारानी ने राजा की बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन या आपके पास कोई उपाय है जिससे रूपवती शादी होने तक बाहरी दुनिया से दूर रहे? राजा ने कहा, हाँ महारानी जी, मेरे पास एक उपाय है। हम रूपवती से ये कहेंगे कि बाहर बहुत बीमारी फैली हुई है, इसलिए राजमहल के बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए वो कुछ समय तक राजमहल में ही रहे, और अगर वो घूमना चाहती है तो राजमहल के बगीचे में ही घूम ले। उससे ये होगा कि रूपवती बाहर की दुनिया से दूर रहेगी और वो किसी से मिलेगी भी नहीं। महारानी राजा का ये उपाय सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी रूपवती को बुलाती हूँ। रूपवती को बुलाने के बाद राजा और रानी ने उसको समझाया। सारी बात सुनने के बाद रूपवती ने कहा, ठीक है पिताजी, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं राजमहल से बाहर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मेरे साथ मेरी दाई माँ तो है ही जो मेरा ख्याल रखती है। फिर उसके बाद राजकुमारी राजमहल में ही रहने लगती है। वो रोज दाई माँ के साथ बगीचे में सैर करने के लिए जाती है। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन राजा के पास एक महात्मा जी आए। राजा ने उस महात्मा का बहुत नाम सुना था। राजा ने सोचा, क्यों ना रूपवती के बारे में महात्मा से पूछा जाए। ये सोचकर राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। क्या आप उसके भविष्य के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? महात्मा ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन भविष्य को कभी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य को जानने के बाद मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। जो नियति में लिखा होता है वही होता है। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन महात्मा ने सिर्फ यही बात बोली कि राजन नियति का खेल कोई नहीं समझ सकता, इसलिए जो कुछ आने वाले समय में होना है उसका इंतजार करो। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए और उधर रूपवती को महल से बाहर गए बहुत समय बीत गया। अब वो बहुत बोर होने लगी थी। वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी और घूमना चाहती थी। वो रोज पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखती और सोचती कि काश मैं भी इनकी तरह आजाद होती तो मैं भी कहीं भी जा सकती। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ किताबों में नदियों और झरनों के बारे में पढ़ा है, लेकिन असल जिंदगी में मैंने उनको आज तक नहीं देखा। रूपवती इसी तरह सारा दिन सोचती रहती थी और कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक दिन रात के समय रूपवती की नींद खुल गई। वो उठकर खिड़की के पास गई। तभी उसने देखा कि
बगीचे में दाई माँ अकेली बैठी हुई थी। तभी दाई माँ की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। राजकुमारी ने दाई माँ को देखा तो सोचने लगी, दाई माँ इस समय बगीचे में क्या कर रही है। तभी दाई माँ ने राजकुमारी को इशारा करके बगीचे में बुलाया। रूपवती बगीचे में दाई माँ के पास चली गई। दाई माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो। रूपवती ने कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे राजमहल में एक कैदी जैसा महसूस हो रहा है। दाई माँ ने राजकुमारी की बात सुनकर कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राजमहल के बाहर ले जा सकती हूँ। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है जो राजमहल से बाहर जाता है। राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर एकदम उदास हो गई और बोली, लेकिन अगर पिताजी को पता चल गया तो। दाई माँ ने कहा, नहीं तुम्हारे पिताजी को नहीं पता चलेगा। इस समय सभी सो रहे हैं। हम अभी जाएंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। रूपवती दाई माँ के साथ बाहर चल पड़ी। राजमहल से बाहर निकलकर राजकुमारी बहुत खुश हुई और दाई माँ से बोली, दाई माँ रात के समय भी बाहर की दुनिया कितनी सुंदर नजर आ रही है। बाहर कितनी शांति है। दाई माँ राजकुमारी को लेकर एक तालाब के पास चली गई। राजकुमारी तालाब के पास जाकर बहुत खुश हुई और दाई माँ से बोली, दाई माँ मैं तो यहाँ रोज आना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसी तरह उनको घूमते घूमते काफी समय बीत गया। तब दाई माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी हमें घूमते हुए काफी समय हो गया है और अब सुबह भी होने वाली है, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। दोनों चुपचाप गुप्त रास्ते से वापस राजमहल में पहुंच गई। राजमहल में अभी तक सभी सो रहे थे और इस तरह अब रोज रूपवती दाई माँ के साथ घूमने के लिए बाहर आने लगी। दाई माँ उसे रोज नई नई चीजें दिखाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने दाई माँ से कहा, दाई माँ मैं अब दिन में भी बाहर जाना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ, उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे दिन में बाहर ले चलोगी। दाई माँ ने उसके बहुत जिद करने के बाद बाहर ले जाने का वादा कर दिया। एक दिन दाई माँ रूपवती को लेकर दिन में राजमहल के बाहर आ गई। दाई माँ रूपवती को बाजार में ले गई, जहाँ पर बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। ये सब कुछ रूपवती ने पहली बार देखा था। रूपवती ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद दाई माँ रूपवती को आगे ले गई। चलते चलते वो दोनों एक झरने के पास पहुँची। तभी वहाँ पर रूपवती को बांसुरी की एक मीठी धुन सुनाई दी। रूपवती बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई और उस धुन में खो गई। तभी दाई माँ की नजर एक नौजवान के ऊपर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। दाई माँ ने रूपवती को उसके बारे में बताया। जब रूपवती ने उस नौजवान को देखा तो दाई माँ को उसके पास चलने के लिए कहा। वो दोनों उस युवक के पास पहुँची, लेकिन वो युवक तो बांसुरी बजाने में मस्त था। रूपवती उस युवक को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसके दिल में उसके बारे में भावनाएं जागने लगी। वो सोचने लगी, कितना सुंदर और प्यारा नौजवान है, इसकी बांसुरी की धुन में तो जादू है। काश ये नौजवान मेरी जिंदगी में आ जाए। रूपवती अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उस युवक की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। वो उठकर खड़ा हो गया और रूपवती से बोला, आप लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। रूपवती ने कहा, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूँ और मेरा नाम रूपवती है और मेरे साथ मेरी दाई माँ है। जब युवक ने ये सुना तो उसने राजकुमारी को नमस्कार किया और पूछा, आप यहाँ पर कैसे आए हो।
राजकुमारी ने कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हारी बांसुरी सुनने के लिए यहीं पर रुक गए। उस युवक का नाम सूर्यकांत था। उसके बाद रूपवती और सूर्यकांत आपस में बातें करने लगे। दाई माँ आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। इसी तरह काफी देर बातें करने के बाद राजकुमारी ने कहा, अच्छा सूर्यकांत, अब मैं चलती हूँ। सूर्यकांत ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। रूपवती ने सूर्यकांत की बात सुनकर कहा, सूर्यकांत, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं तुम्हें देखते ही और तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनते ही तुम पर मोहित हो गई थी। मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये कहकर राजकुमारी और दाई माँ वापस चले गए। अब राजकुमारी रोज दाई माँ के साथ सूर्यकांत से मिलने आने लगी। वो दोनों रोज ढेर सारी बातें करते और अपना समय खुशी खुशी बिताते। इसी तरह ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। रूपवती ने एक खरगोश पाला हुआ था जो उसके साथ ही रहता था, लेकिन जब राजकुमारी बाहर जाती थी तो वो खरगोश अकेला हो जाता। ऐसे ही एक दिन रूपवती का खरगोश रूपवती को न देखकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब वो कमरे में नहीं मिली तो वो राजा के कमरे तक पहुंच गया। राजा ने जब खरगोश को देखा तो सोचने लगा कि रूपवती कहाँ है, जो ये मेरे पास आ गया है। उसको कुछ शंका सी हुई। वो खरगोश को साथ लेकर रूपवती के कमरे में आ गया। जब कमरे में रूपवती नजर नहीं आई तो राजा परेशान हो गया। तब उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने रूपवती को बाहर जाते हुए देखा है? सैनिकों ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें हुक्म दिया हुआ कि रूपवती बाहर न जाने पाए, इसलिए हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी वो आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रूपवती और दाई माँ कमरे में आ गई। राजा ने उनको देखकर हैरानी से दाई माँ से पूछा, तुम मेरी बेटी को बाहर क्यों लेकर गई थी? ये कहकर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस दाई माँ को बंदी बना लो। सैनिक दाई माँ को बंदी बनाकर बाहर ले गए। ये सब देखकर रूपवती डर गई। उसे लगा कि पिताजी दाई माँ को सजा जरूर देंगे। इसके बाद राजा ने रूपवती को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया और 2 सैनिकों को उसके दरवाजे पर खड़ आकर के वो वहाँ से चला गया। दाई माँ के न आने के कारण रूपवती बहुत परेशान हो गई। सूर्यकांत की यादों ने उसे पागल कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और उधर सूर्यकांत भी झरने के किनारे रूपवती का इंतजार कर रहा था। वो राजकुमारी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। वो सोचने लगा कि कहीं राजकुमारी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। इसी तरह वो कई बातें सोचता रहा, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद थी कि रूपवती उसको मिलने जरूर आएगी। और उधर राजकुमारी ने परेशान होकर एक दिन खुद ही गुप्त रास्ते से बाहर जाने का विचार किया। ये सोचकर राजकुमारी एक दिन सुबह सुबह सूर्यकांत से मिलने के लिए चली गई और उधर सूर्यकांत पहले से ही राजकुमारी की यादों में खोया हुआ बांसुरी बजा रहा था। रूपवती ने सूर्यकांत से पूछा, सूर्यकांत, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हो? रूपवती की आवाज सुनकर सूर्यकांत बहुत खुश हुआ और उठकर खड़ा हो गया। उसने रूपवती से कहा, मैं तो रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मुझे उम्मीद थी एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। रूपवती ने कहा, सूर्यकांत, मैं भी तुम्हारी यादों में पागल हो रही थी। तुमसे मिलने तो
आना चाहती थी, लेकिन मजबूरी वश नहीं आ पाई। लेकिन अब मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी। हम दोनों शादी करने के बाद ही पिताजी के पास जाएंगे। रूपमती की बात सुनकर सूर्यकांत ने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिताजी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता। जब तक वो शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, तब तक हम दोनों शादी नहीं कर सकते। रूपवती ने कहा, तुम पिताजी की चिंता मत करो, पिताजी हमारी शादी के बाद मान जाएंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ कहीं और चली जाऊंगी। राजकुमारी के जिद करने पर सूर्यकांत ने रूपवती से शादी कर ली और उसके बाद राजकुमारी सूर्यकांत को लेकर राजमहल पहुंची। महाराज ने जब उन दोनों को देखा तो हैरान होकर पूछा, बेटी ये नौजवान कौन है? रूपवती ने कहा, पिताजी ये मेरे पति हैं, मैंने अभी अभी इनके साथ शादी की है। ये सुनकर राजा को झटका सा लगा और वो गुस्से में बोला, तुम ऐसे किसी मामूली आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम्हारी शादी एक राजकुमार के साथ ही होगी। तभी राजा ने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस युवक को पकड़कर कारागार में डाल दो। जब सैनिक सूर्यकांत को पकड़ने लगे, तभी वो महात्मा आ गए, जिससे राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस युवक को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नियति का खेल कोई नहीं समझ सकता। वो कब कहाँ किसे पहुँचा दे। और वैसे भी अब इस युवक की शादी राजकुमारी से हो चुकी है, इसलिए अब तुम भी जिद छोड़ दो। महात्मा की बात सुनकर महारानी ने भी कहा, महाराज, इसमें इस युवक की और रूपवती की कोई गलती नहीं है। जो होना है वो होकर ही रहता है। हमने रूपवती को बाहर जाने से बहुत रोका, लेकिन फिर भी वो इस युवक तक पहुंच गई और इससे शादी भी कर ली। जो होने वाला होता है उसे हम नहीं बदल सकते, वो होकर ही रहता है। नियति का ये बड़ा ही अनोखा खेल है। राजा विक्रम सिंह अब समझ गया था कि नियति अपना खेल खेल चुकी है। मनुष्य का भविष्य उसके धरती पर आने से पहले ही लिखा जा चुका होता है। इसलिए राजा ने कहा, शायद मेरी पुत्री के भविष्य में यही लिखा था। उसके बाद राजा विक्रम सिंह ने सूर्यकांत को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे अपने आधे राज्य का राजा बना दिया। साध संगत जी, नियति का खेल बहुत ही निराला होता है। इसको कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को सब कुछ समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ताकि नियति उसको उसके असली मुकाम तक ले जा सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।